अस्सलाम वालेकुम। मैंने चाहा आकाश पर भी इसकी तारीफ हो और धरती पर भी, सृष्टा को भी प्यारा हो और लोगों को भी। अब्दुल मुत्तलिब ने बहुत ही सादे अंदाज में अपनी दिल की तमन्ना लोगों के सामने रख दी। खुरैश में ऊंचे घरानों की औरतें अपने बच्चों को दूध खुद नहीं पिलाती थीं। देहातों से बाइयों की टोलियां आतीं, वे बच्चों को अपने यहाँ ले जातीं, उनको दूध पिलातीं, लालन पालन करतीं। जब वे बड़े हो जाते तो वापस कर जातीं और दूसरे बच्चे ले जातीं। इससे बच्चे खूब मोटे ताज़े और तंदुरुस्त रहते, अच्छी अरबी भी सीख लेते। दाइयों के आने के मौसम तय थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ तो उस समय दाई न मिली। अब्दुल्ला का एक भाई था, अबू लहब। उसकी एक दासी थी, सुएबा। 7 दिन आमिना ने खुद दूध पिलाया, फिर बच्चे को सुएबा के हवाले कर दिया कि जब तक कोई दाई न मिले उसको दूध पिलाए। सुएबा ने बस कुछ ही दिन दूध पिलाया था कि बनी असद कबीले की बाइयां बच्चे तलाश करने लगीं। वे घरों में जाती, माओं को अपनी अपनी खिदमत पेश करती। माएँ जिसको पसंद करती अपना बच्चा उसके हवाले कर देती। सभी माओं ने बाइयां चुन ली और सभी बाइयों की गोदें भर गईं। हाँ, केवल एक दाई रह गई। उसको किसी ने न पूछा, इसलिए कि वो कुछ कमज़ोर और दुर्बल थी, गरीबी का भी शिकार थी। ये थी अबू ज़ुएब की बेटी हलीमा। और बच्चा भी केवल एक ही रह गया। बाइयां उससे दूर रहीं, कोई उसे लेने को तैयार न थी। वो बच्चा था अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाइयों ने सुना मोहम्मद यतीम है, बाप के साथ से महरूम है। उन्होंने उसकी तरफ ध्यान न दिया, उसकी पालना पोसना बेकार समझा, उसका दूध पिलाना व्यर्थ जाना। बोली, इस यतीम को लेकर क्या करे, इसका दादा हमें क्या देगा, माँ से भी क्या मिल जाएगा। अब वापसी का वक्त आ गया। बाइयों ने घर लौटने का इरादा किया। हर एक खुश थी कि उसकी गोद में बच्चा था। हलीमा का शौहर साथ था। हलीमा ने उससे कहा, खुदा की कसम मुझे शर्म आती है, सारी सहेलियों की गोदें भरी हों मगर मेरी गोद खाली रहे। मैं तो जाती हूँ, उसी यतीम को लिए लेती हूँ। खाली हाथ लौटने से तो अच्छा है उसी यतीम की ही ले जाओ। ले आओ, क्या हर्ज है, हो सकता है अल्लाह उसी में बरकत दे, शौहर ने समर्थन करते हुए कहा। हलीमा बच्चे को लेने के लिए आमिना के पास पहुंची। आमिना को दुख था कि उनके लाल को किसी ने ना पूछा। सहेलियों के बच्चे हाथों हाथ लिए, परंतु उनके जिगर के टुकड़े को लेना पसंद न किया। हलीमा ने बच्चे को लिया तो आमिना का बुझा हुआ चेहरा खुशी से दमक उठा। हलीमा ने मोहम्मद को छाती से लगाया और मुंह में सूखा स्तन दे दिया, जिसमें दूध नाम मात्र को ही था। लेकिन हलीमा की हैरानी की हद न रही। स्तन मुंह में देते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे दूध की स्रोत जारी हो गया। यकायक छाती भर गई। बच्चा दूध पी रहा था और दूध उसके मुंह से टपक पड़ रहा था। मोहम्मद का पेट भर गया तो हलीमा के बच्चे ने भी जीभ भरकर पिया। हालांकि इससे पहले अकेले उसी के लिए दूध ना काफ़ी होता था। पीता, लेकिन कभी तृप्त न हो पाता। छाती चूसकर और चूसकर ही रह जाता। हलीमा की एक ऊँटनी थी, दुबली पतली, बिल्कुल मरियल। भूख लगी तो शौहर उसे धुने उठे, आंखें फटी की फटी रह गईं। ये थन जो हमेशा सूखा रहता, आज बिल्कुल भरा हुआ था और दूध खुद ब खुद टपक पड़ रहा था। शौहर ने खुद भी पिया, बीवी को भी पिलाया। दोनों ने जी भरकर पिया। रात हुई तो दोनों ने बच्चों को पहलू में सुला लिया, फिर खुद सो गए। नींद इतने आराम और चैन की थी कि बिल्कुल बेखबर हो गए। सुबह हुई तो शौहर ने कहा, हलीमा, क्या ख्याल है, खुदा की कसम बहुत मुबारक बच्चा पा गई तुम। हलीमा बोली, खुदा की कसम मेरा भी यही ख्याल है। बाइयों का काफिला कुरैश को लौटा। हलीमा की गधी आगे आगे थी और मस्ती के साथ आगे बढ़ रही थी। सहेलियों ने देखा तो आवाज़ दी, वाह रे अबू ज़ुहैब की बेटी, ज़रा ठहरो ना, हमें भी तो आ लेने दो। अरे ये वही गधी तो है जिस पर तुम आई थी, ये तो रास्ते में रुक रुक जाती थी, बार बार तुम पीछे हो जाती थी। हलीमा ने कहा, हाँ हाँ, अल्लाह की कसम ये वही गधी है। सहेलियां बोली, ए बेकार गधी, इसमें ये तेज़ी और चुस्ती कहाँ से आई, ये तो बड़ी अजीब बात है। अब हलीमा के यहाँ बरकतों की बारिश होने लगी। हर चीज़ में बरकत नजर आने लगी। जानवर मोटे हो गए, दूध से थन फूल आए, हर तरफ बरकत ही बरकत थी। अब तक हलीमा का लाल, हलीमा का दूध धीरे धीरे 2 साल बीत गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में हुमकता, फूंक पीता। हलीमा की गऊ बेदी थी, शेमा, उसकी गोदी में हुमकता। दूध पीने के दिन पूरे हो गए। अब समय आया कि बच्चा
फिर माँ की गोद में जाएं और उसके घर की शोभा बने। लेकिन क्या हलीमा इस बच्चे को जुदा कर दे? ऐसे बच्चे को जो उनके लिए बरकत ही बरकत था, दयालुता की मूर्ति था, सुख का साधन और सौभाग्य का लक्षण था। किसी प्रकार भी जी उसे छोड़ने के लिए तैयार न था। तमन्ना थी कुछ दिनों और साथ रहे कि बरकतों की बारिश देर तक होती रहे। हलीमा बच्चे को लेकर माँ के घर की ओर चलीं, लेकिन इरादा था कि उनसे गुजारिश करेंगी बच्चे को कुछ दिन और साथ रखने की इजाज़त दें। वे आमिना के पास आईं, बोली, मुझे डर है अगर मोहम्मद अभी से मक्का में रह गया तो कहीं यहाँ की आबो हवा से कोई नुकसान न पहुँच जाए। क्यों न आप कुछ दिन और हमारे यहाँ रहने दें? तनिक और बड़ा हो जाए तो आ जाएगा। हलीमा आमिना से जिद करती रहीं, बराबर आग्रह करती रहीं, तरह तरह से मनाती रहीं, मक्का की आबो हवा से डराती रहीं, यहाँ तक कि वे तैयार हो गईं। अब क्या था? हलीमा का दिल खुशी से झूमने लगा, आंखें चमक उठीं, चेहरा दमक उठा और वे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर फिर अपने घर आ गईं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उसी खुले मैदान में आ गए। अब फिर वही